गुड मॉर्निंग टू ऑल। ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि कल हम लोगों ने पढ़ रहा था रिकमेंडेशन ऑफ NPE 1986। 1986 में क्या रिकमेंडेशन हुआ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन का, इसके तहत हम लोगों ने पढ़ाई कर रहा था, जिसके तहत मैंने आपको 18 पॉइंट बता दिया था। उसमें बहुत सारे कल हमने बताया था कि कैसे मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, कैसे दूरस्थ शिक्षा की स्थापना हुआ 1986 के बाद, कैसे शिक्षा में कंप्यूटरों का उपयोग होने लगा, कैसे प्रबंधन की आवश्यकता हो गई, कैसे उपाधियों के आधार पर नौकरियां मिलने लगी, जैसे बीएड करके टीचर की डिग्री, एमबीबीएस करके मेडिकल की प्रैक्टिस, बीटेक करके इंजीनियरिंग का प्रैक्टिस, लॉ का डिग्री लेकर वकालत की प्रैक्टिस। हमने आपको बता दिया था सारी चीज। इसके अलावा बताया था कि कैसे मुक्त विश्वविद्यालय में एक साथ 2 डिग्रियां मिल सकती हैं, कैसे हम उपाधियों के आधार पर अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ यह भी बता दिया था आपको कि 1986 के बाद हमारे यहाँ बहुत सारे विश्वविद्यालय और विद्यालय खुलने का प्रावधान आ गया। इसी के तहत अब रेस्ट पॉइंट है, जिसको चूंकि यह 23 कार्य दलीय समिति का गठन किया गया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यह 23 कार्य दलीय समिति का गठन किया गया और 23 कार्य दल को कार्यान्वित किया गया, क्रियाशील किया गया, सिर्फ कागज में नहीं, उसको कार्य के रूप में बढ़ाया गया। तो नेक्स्ट और रेस्ट पॉइंट हम लोग आज देखेंगे। रिकमेंडेशन ऑफ NPE 1986 का है रेस्ट पॉइंट है। रेस्ट पॉइंट क्या है? रेस्ट पॉइंट है युवा शारीरिक एवं खेल पर ध्यान देना। युवा शारीरिक खेल पर ध्यान देना। युवा वर्ग में शरीर को भी सुडौल रखना है, स्वस्थ रखना है, बिल्कुल चुस्त एवं दुरुस्त रखना है। इसके लिए उनको खेल पर ध्यान देना है, अपने शरीर पर भी ध्यान देना है और खेल पर भी ध्यान देना है। आप जानते हैं खेल से भी हमारा कैरियर बहुत बेहतरीन हो सकता है। आपने नाम सुना होगा PV सिंधु, खेल से ही कैरियर बेहतरीन हुआ। अभी आप लोग देख रहे हैं कि जैसे जितने भी खिलाड़ी हुए, सुनील गावस्कर से लेके और जितने भी खिलाड़ी हुए, सब खेल के नाम पर ही अपना लिटिल चैंपियन, लिटिल मास्टर, जितने लोग हुए सब खेल से ही अपना कैरियर बेहतर किए। इसलिए युवाओं को खेल पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। आप देखते होंगे स्कूलों में भी एक पीरियड गेम्स का जरूर रहता है और हर स्कूल में एक खेल के शिक्षक जरूर नियुक्त होते हैं। दूसरा और नेक्स्ट पॉइंट है मूल्यांकन एवं परीक्षा की विधि में सुधार। परीक्षा की विधि में सुधार करना। मूल्यांकन और परीक्षा की विधि में सुधार करना। मैं आपको बता दूं कि पहले परीक्षाएं होती थी, कोई मेरा रिश्तेदार है, कोई मेरा अपना है, कोई मेरा जान पहचान है, हम उसको नंबर बढ़ा दिया करते थे, उनको फर्स्ट करा दिया करते थे। लेकिन 1986 के बाद मूल्यांकन और परीक्षा में भी बिल्कुल पारदर्शिता हो गई। कोई पक्षपात नहीं करता था, परीक्षा भी समय समय से होता था और मूल्यांकन भी समय समय से होता था और मूल्यांकन में किसी तरह का पक्षपात नहीं किया जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि यह 21 कार्य दलीय समिति है और 20 पॉइंट तो हम लोग पढ़ लिए और 23 पॉइंट पढ़ के हमारे लिए यह बहुत ही जरूरी होगा। 21 ग्रामीण इलाके में स्कूल तथा शैक्षणिक
संस्थान की स्थापना। ग्रामीण इलाके में शैक्षणिक संस्थान की स्थापना। भारत गांवों का देश है। यहाँ ग्रामीण इलाके में 70% जनता निवास करती है। वहाँ अगर शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी, स्कूल नहीं होंगे, शैक्षणिक संस्थान नहीं होंगे, तो शहरों तक जाने में काफ़ी कठिनाई होगा। तो गांव के बच्चे अपने पढ़ाई को ड्रॉप आउट कर देंगे, वो पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए 1986 के बाद यह बताया गया कि ग्रामीण इलाका में भी शैक्षणिक संस्थान होना चाहिए। अब तो ऐसा नियम निकल गया कि हर 3 किलोमीटर की दूरी पर एक प्राइमरी स्कूल जरूर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा का प्रबंधन। शिक्षा का प्रबंधन। शिक्षा का प्रबंधन। मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का प्रबंधन ऐसा हो जो समय से शुरू हो और समय पर खत्म हो। ऐसे टाइम से शुरू हो जो सभी बच्चे जागरूक हो, सभी शिक्षक जागरूक हो, और ऐसे टाइम पर खत्म हो जो बच्चे अपने घर पर चले जाएं। शिक्षा का प्रबंधन ऐसा होना चाहिए जिससे कुछ आउटपुट मिले। शिक्षा का प्रबंधन ऐसा होना चाहिए जो हर स्कूल कॉलेज में पारदर्शिता से निभाई जाती हो। और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, हमने आपको कल भी बताया था कि यह 23 कार्य दलीय समिति है। यह 23 कार्य दलीय समिति है। इसमें 23 कार्यों को बताया गया है और 23 कार्यों को क्रियाशील बनाया गया है। हमारा 23वां पॉइंट है और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है शिक्षकों का प्रशिक्षण प्रदान करना। शिक्षकों का प्रशिक्षण प्रदान करना, यह सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। शिक्षकों का प्रशिक्षण। मैं आपको बता दूं, शिक्षक जब तक प्रशिक्षित नहीं होते हैं तब तक अच्छा लेसन डिलीवर नहीं करते हैं। शिक्षक जब तक प्रशिक्षित नहीं होते हैं अपने बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। शिक्षक जब तक प्रशिक्षित नहीं होते हैं इंक्लूसिव बच्चों के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर सकते हैं। शिक्षक जब तक प्रशिक्षित नहीं होते हैं इनोवेशन नहीं कर सकते हैं। शिक्षक जब तक प्रशिक्षित नहीं होते हैं अच्छा बच्चों के साथ एक दूसरे के साथ ओरल स्विचिंग मेथड का अपनाया नहीं कर सकते हैं। इसलिए शिक्षक को प्रशिक्षित होना बहुत जरूरी है। ये हमारा 23 पॉइंट है जो रिकमेंडेशन ऑफ NPE 96 का है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे देश के शिक्षा के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मील का पत्थर साबित हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को मील का पत्थर भी कहते हैं। इसे समझिए। धन्यवाद।